Hello everyone, welcome to Mathematics by Shivi. I am Shivangi Gupta. Before watching the video, please subscribe my YouTube channel to like, share and comment. आज हमारा टॉपिक है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो चलिए शुरू करते हैं अपने कॉन्सेप्ट को, और आज मैं आपको इन्हीं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पर बेस्ड एक क्वेश्चन भी करवाऊंगी। तो देखते हैं सबसे पहले सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होते हैं। देखिए, a square matrix A equals to Aij is said to be symmetric if A dash equals to A, that is Aij equals to Abi for all possible values of I and j। देखिए यहाँ पर बात हो रही है A dash equals to A। डैश मतलब क्या होता है? ट्रांसपोज मैं आपको कल अपनी वीडियो में समझा चुकी हूँ। आप मेरी इससे जस्ट प्रीवियस वीडियो एक बार ज़रूर देख लें सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस को पढ़ने से पहले। वहाँ आपको पता चल जाएगा कि ट्रांसपोज मैट्रिसेस क्या होते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, अगर हमारे पास मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू हो रहा है ए डैश के, दैट इज़ कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ आई एंड जे। ठीक है, अगर मैं बात करने लगूँ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, तो ए डैश इक्वल्स टू होता है माइनस के ए। मतलब ए डैश यानी कि ट्रांसपोज जो होगा वो इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस के ए फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ आई एंड जे। ठीक है, नाउ इफ़ वी पुट आई इक्वल्स टू जे, अगर हम यहाँ पर आई इक्वल्स टू जे कर देते हैं तो इसका मतलब ए आई आई इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस के ए आई आई, और माइनस के ए आई आई इधर पहुँच जाए तो ये हो जाएगा 2 ai इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, तो ये क्या आ जाएगी हमारे पास 0 आ जाएगी। इसका मतलब हम कह सकते हैं दिस मीन्स दैट ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस आर 0। मतलब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स कैसे होते हैं हमारे पास 0। तो यहाँ से हमें एक नई प्रॉपर्टी पता चल जाती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस की। तो चलिए कुछ प्रॉपर्टीज़ भी देख लेते हैं इनकी। उससे पहले एक क्वेश्चन करते हैं। फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विद रियल नंबर एंट्रीज ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए माइनस ए डैश इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमें यहाँ पर प्रूफ करके दिखाना है कि ए प्लस ए डैश जो होता है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, और ए माइनस ए डैश जो होता है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ठीक है, तो चलिए प्रूफ करते हैं अपने क्वेश्चन को। प्रूफ करने के लिए मैं यहाँ पर लेट कर लूँगी कि लेट बी इक्वल्स टू में है ए प्लस ए डैश। ठीक है, बी इक्वल्स टू ए प्लस ए डैश मैंने यहाँ पर लेट कर लिया। अब मैं इसका ट्रांसपोज निकालूंगी। ट्रांसपोज मैंने आपको कल निकालना बताया है। बी डैश निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, ए प्लस ए डैश के ऊपर भी क्या हो जाएगा, डैश हो जाएगा। इट मीन्स ये हो जाएगा ए डैश प्लस ए डैश के भी ऊपर यहाँ पर डैश हो जाएगा, या हम बोल सकते हैं ट्रांसपोज। और हमें ये भी पता है, कल मैंने आपको इस पर बेस क्वेश्चन करवाया था, ए डैश के ऊपर डैश इक्वल्स टू होता है ए। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ए डैश प्लस क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास ये क्या आ गया, बी आ गया। तो हम कह सकते हैं बी इक्वल्स टू ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यही चीज़ हमें यहाँ पर प्रूफ करके दिखानी थी। ये चीज़ प्रूफ हो गई है। बात कर लेते हैं ए माइनस ए डैश की। तो चलिए इसको मैं अपनी साइड से सी लेट कर लेते हैं। लेट सी इक्वल्स टू ए माइनस ए डैश। ठीक है, अगर मैं इसका ट्रांसपोज लेती हूँ तो हो जाएगा ए माइनस ए ट्रांसपोज का भी पूरी का ट्रांसपोज, और इसको लिख सकते हैं ए डैश माइनस ए डैश डैश। अगेन आपको पता है इसकी वैल्यू क्या होती है, ए होती है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाएगी ए डैश माइनस ए। तो सी डैश क्या हो गया हमारे पास, ए डैश माइनस ए। और अगर मैं यहाँ से बाहर माइनस कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा ए माइनस ए डैश। तो हमारे पास सी कैसा आ गया, माइनस के सी आ गया। तो यहाँ पर ये चीज़ प्रूफ हो गई, सी इक्वल्स टू ए माइनस ए डैश इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यही चीज़ हमें इस क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए
बोला गया था। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया हो। देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ क्या कहती है। इन अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए ऑल इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर ज़ीरो। ये चीज़ मैंने अभी आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन के नीचे दिखाई है प्रूफ करके कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स कैसे होते हैं, ज़ीरो हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द मैट्रिक्स विच इज़ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक इज़ नल मैट्रिक्स। अगर कोई मैट्रिक्स हमारे पास सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है, दैट इज़ कॉल्ड नल मैट्रिक्स, क्योंकि दोनों प्रॉपर्टी एक जगह पे नहीं हो सकती, दैट इज़ कॉल्ड नल मैट्रिक्स। ठीक है, फॉर एनी रियल स्क्वायर मैट्रिक्स ए प्लस ए ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज is a symmetric matrix and a minus a की पावर ट्रांसपोज is a skew symmetric matrix। देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि अगर आपके पास पॉजिटिव में दो ट्रांसपोज हैं या मल्टीप्लाई में दो ट्रांसपोज हैं, ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स और उनका ट्रांसपोज माइनस में है, यानी ए माइनस ए टी की फॉर्म में है, दैट इज़ कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछे ही जाएगा एग्जाम में, एक नया क्वेश्चन ज़रूर आ जाता है, ध्यान से देखिएगा। अ रियल स्क्वायर मैट्रिक्स ए कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए, अगर आपसे किसी भी क्वेश्चन में सम की बात हो रही है सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, तो हम कैसे फाइंड करते हैं, ए इक्वल्स टू 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश। हम ये प्रॉपर्टी लगाते हैं वहाँ पर, ये बहुत ध्यान से समझिएगा, इसको याद रखिएगा। मैं इस पर बेस्ड अभी आपको एक क्वेश्चन भी करवाती हूँ। नेक्स्ट देखिए, इफ़ ए एंड बी आर टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर हमारे पास ए और बी दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं सेम ऑर्डर में, तो हम क्या करेंगे, ए प्लस माइनस बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब ए और बी अगर हमारे पास दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, अगर हम दोनों का सम करते हैं या उन दोनों का सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो वो कैसे मैट्रिक्स बनेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेंगे। अगर हम ए बी प्लस बी ए करते हैं तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेंगे, ए बी माइनस बी ए करते हैं तो एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेंगे। अब देखिए, एंटी सिमेट्रिक है, एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को कहते हैं। तो अगर कहीं पर एंटी वर्ड की बात हो रही है या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात हो रही है, तो इसका मतलब सेम ही है। ठीक है, ए बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स व्हेन ए बी इक्वल्स टू बी ए। अगर ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा कब, ए बी इक्वल्स टू बी ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन देख लीजिए, अगर ए और बी हमारे पास दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, देन ए प्लस माइनस की बी, ए बी माइनस बी ए, ये कैसे मैट्रिसेस हो जाएंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। जबकि वहाँ पर क्या होता है, ए बी प्लस बी ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है और ए प्लस माइनस के बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास दोनों मैट्रिसेस कैसे हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी में भी कैसे हो जाएंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस हो जाएंगे। और ए बी प्लस बी आपको पता है, अगर पॉजिटिव है तो क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, नेगेटिव है तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस हो जाएगा। तो ये थी कुछ प्रॉपर्टीज़ रिलेटेड टू सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। आप एक बार वीडियो को पॉज करके इन प्रॉपर्टीज़ को ध्यान से पढ़ लीजिए, इन्हीं पर बेस्ड हम आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन। ये एनडीए में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एनडीए 2009 में। देख लीजिए इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिसेस ए एंड बी। हमें यहाँ पर क्या दिए गए हैं, दो मैट्रिसेस दिए गए हैं, सिमेट्रिक मैट्रिसेस। क्वेश्चन में कैसे मैट्रिसेस दिए हैं, सिमेट्रिक मैट्रिसेस दिए हैं। और अभी जस्ट हमने कंडीशन पढ़ी है, हमसे बोला गया है कि विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। तो पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट कह रही है ए प्लस बी इज सिमेट्रिक। क्या ए प्लस बी सिमेट्रिक हो गए, यस ऑफकोर्स, हमने अभी अभी पढ़ा है। ए बी इज सिमेट्रिक, क्या ए बी सिमेट्रिक मैट्रिसेस होगा, नो। ए बी प्लस बी ए सिमेट्रिक, यस ए बी प्लस बी ए सिमेट्रिक होगा। ए बी माइनस बी ए सिमेट्रिक, नहीं, हमने अभी पढ़ा है माइनस है तो एंटी सिमेट्रिक होता, तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो आंसर क्या हुआ हमारा, फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन किस में आ रहा है, बी में आ रहा है। सो आंसर इज बी। इजी है ना क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, बट आप ऐसे क्वेश्चंस तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आप इनकी प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छे से जानते होंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स बी इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए मैंने अभी आपसे बात की थी, एग्जाम में सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कैसे होगा। यहाँ पे सम की बात हो रही है, सम के लिए हमें प्रॉपर्टी पता है, हमने अभी पढ़ी है 1/2 बी ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश होती है, ठीक है। तो निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम अपने मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ट्रांसपोज आप लोगों को निकालना आता है, यहाँ पर ये कॉलम की फॉर्म में है, इसको मैं रो में कन्वर्ट कर दूँगी, दैट इज़ 2 -1 1, इधर हो जाएगा -2 3 -2 दिस -4 4 एंड -3, ठीक है। मैं यहाँ पे ट्रांसपोज निकाल चुकी हूँ। सिमेट्रिक निकालने के लिए क्या होता है, P इक्वल्स टू 1/2 B प्लस B डैश, यही होता है। तो हम यहाँ पर B और B डैश का क्या कर देंगे, सम कर देंगे। सम मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ यहाँ पे, 2 × 4, यहाँ पर हो जाएगा -1 -2 करेंगे तो हो जाएगा -3, ये भी हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा 6 -2 और 4, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -4 1, ये हो जाएगा -3, यहाँ पर हो जाएगा 4 और -2 क्या हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -6। तो मेरे पास B प्लस B डैश आ गया। अब हम 1/2 की 1/2 से अंदर डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4/2 2, दिस माइनस के 3/2, ये हो जाएगा -3/2, ये भी -3/2 -3/2 और ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1, यहाँ 2/2 1 हो गया, यहाँ -6/2, ये हो जाएगा -3। तो हमारे पास आ गया 1/P इक्वल्स टू 1/2 B प्लस B डैश, ठीक है। अगर मैं बात करने लगूँ अब यहाँ पर इसके ट्रांसपोज की, ये मैंने अभी क्या निकाला है, यहाँ पर P निकाला है। अगर मैं यहाँ पर P डैश निकालूँ तो P डैश क्या हो जाएगा हमारे पास, P डैश निकालिए, P डैश हो जाएगा 2 -3/2 -3/2, ये हो जाएगा -3/2 3 1, ये हो जाएगा -3/2 1 -3। अब आप ज़रा ध्यान से देखिए अपने P डैश को और P को, क्या इन दोनों के एलिमेंट्स बिल्कुल सेम है या नहीं, एग्जैक्ट सेम आ रहे हैं। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि दिस इज इक्वल्स टू P। तो यहाँ पर ये कंडीशन प्रूफ हो जाती है कि P इक्वल्स टू 1/2 B प्लस B डैश इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये कंडीशन हमने यहाँ पे प्रूफ करके दिखा दी है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ हो गया। हमें प्रूफ करना है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसको क्यू लेट कर लेते हैं। क्यू इक्वल्स टू 1/2 B माइनस B डैश। यहाँ पर बात हो रही है 1/2 B माइनस B डैश की। तो B डैश हम लोग ऑलरेडी ऊपर निकाल चुके हैं, डायरेक्टली लिख देते हैं। यहाँ पर मैं माइनस करके लिखूँगी B माइनस B डैश को। तो करिए माइनस, जब B में से B माइनस B डैश करेंगे तो 2 - 2 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा 1, यहाँ होगा 0 6 5, ये हो जाएगा -6 और ये हो जाएगा यहाँ पे 0। तो ये हमारे पास आ गया B माइनस B डैश। अब यहाँ पे हम डिवाइड कर सकते हैं 1/2 से। डिवाइड करेंगे तो ये 0/2 0 ही हो जाएगा, ये -1/2 हो जाएगा, -5/2 1/2, ये 0 हो जाएगा, 6/2 करेंगे तो हो जाएगा 3, यहाँ होगा 5/2, यहाँ हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा यहाँ पे 0। ठीक है।
अब हम यहाँ से क्यू डैश निकाल सकते हैं इजीली। अगर मैं बात करूँ क्यू डैश की, क्यू के ट्रांसपोज की, तो रो को कॉलम में, कॉलम को रो में इंटरचेंज कर देंगे। चलिए करते हैं, कॉलम को रो में चेंज, रो को कॉलम में। देखिए क्या हो जाएगा, 0 1/2 हो जाएगा, इधर 5/3 हो जाएगा, -1/2 0 -3 -5/2 3 0। हमारे पास यहाँ क्या आ गया, Q। इसका मतलब ये कंडीशन प्रूफ हो गई कि Q = 1/2 B माइनस बी डैश, सॉरी मैंने यहाँ डैश बाहर लगा दिया है, B माइनस बी डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ पर हमने दोनों कंडीशन प्रूफ कर दी है, पॉजिटिव वाली भी एंड नेगेटिव वाली भी। अब क्वेश्चन में हमसे बोला गया है एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमें ये कंडीशन यहाँ पे प्रूफ करके दिखानी है कि ये दोनों इन दोनों का सम होगा। तो हम यहाँ पर पी भी फाइंड कर चुके हैं और क्यू भी फाइंड कर चुके हैं, तो अब हम इन दोनों का सम करके यहाँ पर दिखा देंगे। मुझे इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर p की वैल्यू और q की वैल्यू लिखनी पड़ेगी। देखिए p की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, यहाँ पे p आया है 2 -3/2 -3/2। मैं एक बार यहाँ पे लिख के दिखा देती हूँ आपको वैल्यूज़। 2 -3/2 -3/2 -3/2 3 1 -3/2 3 1 और ये हुआ -3/2 1 -3 -3/2 1 और माइनस की 3। ऐसे ही यहाँ पर हम Q की वैल्यू लिख लेते हैं। देखिए Q क्या आया था हमारे पास, Q था हमारे पास 0 1/2 5/3 0 1/2 5/3 -1/2 0 -3 -1/2 0 -3 -5/2 3 0 -5/2 3 0। ये हमने यहाँ पर P एंड Q फाइंड किए थे। हमें क्वेश्चन में सम करने के लिए बोला गया है, तो हम बहुत सिंपल वे में P + Q कर देंगे। जब हम यहाँ पर P + Q करेंगे तो आप इन दोनों मैट्रिक्स को इजीली जोड़ सकते हो। सम कीजिए, सम करने के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, ये हो जाएगा -2 -3/2 और 5/3 करेंगे, हो जाएगा यहाँ पे -4, हो जाएगा -1, इधर हो जाएगा 3, ये हो जाएगा यहाँ पे 3, इधर आ जाएगा 1 -3 होगा तो ये हो जाएगा 4, -3/2 -5/2 करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, -2 1 -3 करेंगे तो -2 हो जाएगा और ये हो जाएगा यहाँ पे -3। तो हमारे पास यहाँ पर P + Q की वैल्यू भी फाइंड हो गई। दैट इज़ कॉल्ड, अब आप ध्यान से देखिएगा, हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया है, B क्या है मेरे पास 2 -2 -4, फर्स्ट रो सेम है, -1 3 4, सेकेंड रो -1 3 4 सेम है, थर्ड रो चेक कीजिए 1 -2 -3 1 -2 -3। इसका मतलब यहाँ पर P + Q क्या आ गया हमारे पास, B आ गया। तो हम कह सकते हैं ये कंडीशन यहाँ पे प्रूफ हो जाती है कि B इज़ द सम ऑफ ए, B is the sum of a symmetric and skew symmetric matrices। ये कंडीशन हमने यहाँ पर प्रूफ करके दिखा दी। क्वेश्चन बहुत इजी है, आप इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस मैं आपको कमेंट बॉक्स में दूंगी, अपने डिस्क्रिप्शन में डालूंगी, आप एक बार और ट्राई करके देखिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। फॉर एनी क्वेरीज प्लीज़ कमेंट बिलो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।